हाय गाइस, मैं हूं राहुल और आज से स्टार्ट कर रहा हूं टेंस सीरीज। जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी सीजीएल होने वाला, सीपीयू होने वाला है, सिटीसेल, एमटीएस और बैंक आईबीपीएस पीओ होने वाला, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस सीरीज। ओके, तो हमारी क्लासेस रेगुलर रहेगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम उसमें पूरी तरह से सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करें। थैंक यू। चलो, अच्छा ये बताओ, टेंस सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है इंग्लिश में? टेंस, जिससे पूरी इंग्लिश बनती है, एक्टिव, पैसिव और नरेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस से। थोड़ा सा पहले अपन इंफॉर्मेशन दे दूं किसके बारे में, टेंस के बारे में। ये हमारे पास लिखा है टेंस। सबको पता होता है कि टेंस क्या होता है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा टेंस क्या होता है। टेंस टाइम होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अपन पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राहुल राइट अ लेटर। तो इसमें राहुल क्या हुआ? सब्जेक्ट। राइट क्या हुआ? एक्शन, वर्ब। और लेटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि राहुल क्या है? जो काम को करता है उसको बोलते हैं अपन सब्जेक्ट, और जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं वर्ब, और जिस पर काम होता है, जिस पे इफेक्ट पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं रिसीवर। ठीक है, यानी सब्जेक्ट को डूअर, वर्ब होती है एक्शन, और लेटर हमारा क्या हो गया? रिसीवर, जिसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो टेंस पूरा चैप्टर चलता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। अपन उसी में चेंजेस करते हैं पूरे टेंस में। तो आज हम लोग सीधे बात करेंगे वर्ब के बारे में, जहां से हमारा टेंस की स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखो, वर्ब के बिना न इस राहुल का मतलब होता है, ना इस लेटर का मतलब होगा। तो ध्यान रखना, हमको स्टार्टिंग कहाँ से करना? वर्ब से करना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। देखो, वर्ब टू टाइप्स होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी जो हमारे टेंस में यूज होती है, जैसे बी की फॉर्म कितनी होती है? इच, एम, आर। हैव की कितनी फॉर्म होती है? हैव, हैज, हैड। डू, डज, डिड। ये डिड पास्ट टेंस है, ये भी हैड पास्ट टेंस होता है। ठीक है, और मॉडल में कितने होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू। ये सारे हमारे हो जाते हैं मॉडल। मेन वर्ब कौन सी होती है? जो हमारा एक्शन होता है, जैसे टाल्क है, आई टाल्क यू, मैं तुमसे बात करता हूँ। आई प्ले यू, मैं खेलता हूँ। फ्लाई, मैं पतंग उड़ाता हूँ। क्विज, मैं क्विज सॉल्व करता हूँ। ईटीसी, बहुत सारी होती है मेन वर्ब। जो हमारे एक्शन को शो करती है ना, अपन उसको ना वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब अपन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? प्राइमरी से। ठीक है, तो स्टार्ट करें पक्का? चल देखो, हम आपको बताया था ना कि प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब बराबर हमारा बनता है टेंस। प्राइमरी प्लस मेन इज इक्वल टू टेंस, और मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू क्या होता है? मॉडल। ठीक है, ये समझ में आया। देखो, जो प्राइमरी बताया था ना, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, और क्या होता है बताओ? विल, शैल। ये हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू टेंस, यानी इन दोनों को मिला के अपन को बनता है टेंस। और मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब से मिलके बनता है हमारा, होता है मॉडल। चलो, अब अपन देखते हैं टेंस की डेफिनेशन। टेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ये लिखा है ना, ये एकदम रटने वाली बात हो गई, इसलिए अपन इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन का डिस्कस करना जरूरी है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जरूरी होता है। ठीक है, टेंस, बहुत अच्छे से सुनना आप। टेंस किसी वर्ब का वह पार्ट है जो किसी एक्शन का टाइम बताता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है ना? टेंस, टेंस किसी वर्ब का वह पार्ट है जो किसी एक्शन का टाइम बताता है। ठीक है, तो हम कहाँ चेंजेस करेंगे? हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंजेस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? टेंस की परिभाषा क्या है? अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, किसी किसी वर्ब का वह पार्ट जो किसी एक्शन का टाइम बताता है, उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अपन अब आगे चलें। ये इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वर्ब कितने प्रकार की होती है। एक, दो, तीन, चार, पांच। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। V1, V2, V3, V प्लस ING, V, S और ES। जैसे हमने वर्ब लिखा, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज।
यानी हाँ, कोई अगर वर्ब पूछता तो बोल देना 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, राहुल प्ले हॉकी, राहुल प्लेड हॉकी और राहुल विल प्ले हॉकी। यानी फर्स्ट वाला जो है ना, आपको थोड़ा बहुत तो टेंस आता होगा, ये तो हमें कोई डाउट नहीं, सब लोग 10 तक 11 12 तक इंग्लिश पढ़ते हैं, 10 तक अच्छे से टेंस पढ़ते हैं, टेंस में सेंटेंस आते हैं चेंजेस के लिए। तो देखो क्या लिखा है, राहुल प्ले हॉकी, ये हमारे कौन से टेंस को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस। कहाँ से पता लगा, ये हमारी मेन वर्ब से, कहाँ से पता चला, ये हमारी मेन वर्ब से। ठीक है, अब जैसे राहुल प्लेड हॉकी, अब हमने इसकी वर्ब को चेंज कर दिया, उसमें क्या लगा सेकंड फॉर्म, तो क्या बताने लगा, पास्ट टेंस को बताने लगा। अब थर्ड नंबर पे क्या लिखा, राहुल विल प्ले हॉकी, ये किसको बताने लगा, ये हमारे फ्यूचर की बात करता है कि राहुल हॉकी खेलेगा। तो हम क्या बताए थे कि टेंस किसी वर्ब का वह पार्ट जो किसी एक्शन का टाइम बताता है, उसे हम टेंस कहते हैं। तो इसमें केवल मैंने मेन वर्ब में चेंजेस किया तो हमको पता चल गया कि प्रेजेंट में हो रहा, कि फ्यूचर में हो रहा, कि पास्ट में हो चुका है। ठीक है, आप इससे समझ गए होंगे कि नहीं, अगर आपको नहीं समझ दोबारा आप रिपीट करके आप सुनोगे, आपको 100% को मैं बोलता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और कोई भी एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ लो, बहुत है, सफिशियंट है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके भी कितने टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट में 4 हो गए, पास्ट में भी 4 होंगे और फ्यूचर में भी कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। यानी 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12, हमको 12 टाइप की मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ना पड़ेगा अगर हमको टेंस को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना, क्या पढ़ना, कितने टाइप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ना अपन को, 12 टाइप, जैसे 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12। तो अपन स्टार्ट करें, चलो, ये हमारा आ गया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, उनमें क्या क्या तीन तीन चीजें आती हैं केवल। डेली रूटीन, ये हमारा है डेली रूटीन, डेली रूटीन का एक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, है ना, और होना चाहिए फिक्स्ड एक्शन प्लान होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर हैं तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडेफिनिट टेंस से। कहाँ से, ये हमारा है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस से अपन आज स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, इस वजह से। देखो आइडेंटिफिकेशन में देख सकते हो आप, किसी पहचान क्या होगी, उसमें सेंटेंस में लगे क्या रहेंगे, सेल्डम लगा रहेगा, नेवर, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, एवरी डे, एवरी मंथ, वंस अ डे, वीक, ट्वाइस अ मंथ, मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, ये डेली, अगर ये लगे हैं ना, आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और हमको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। केवल सुधार कहाँ करना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं, इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो पॉजिटिव होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस और ईएस। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया मेन वर्ब हो गया, ये हमारी मेन वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमारा आ जाता सीधा सीधा ऑब्जेक्ट। अब हम ये भी बताएंगे कि किस जगह आपको एस लगाना है, कुछ जगह आपको ईएस लगाना है, कुछ जगह आपको आईईएस लगाना है। तो आगे बात करें, ठीक है, थैंक यू। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। जय, देखो अब हमारे पास देखो सब्जेक्ट कितने होते हैं, 2 टाइप, ही सी इट नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आई बी यू दे। तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट नेम, हमारा हो प्लूरल सब्जेक्ट आई बी यू दे। तो हमको एक बात पता होती है कि जितनी भी वर्ब होती हैं ना, जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं और हमें उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस और आई एस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आई बी यू दे। ठीक है, देखो जब कभी भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो हमारी मेन वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है।
आज अगर हमारा प्यूरल सब्जेक्ट है, आई बी यू दे है, तो प्यूरल तो होती है, तो उनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एस ई एस और आई ई एस। ठीक है, अब अपन सेंटेंस देखें। हमने बताया था आपको सबसे पहले हम डेली रूटीन वाले सेंटेंस समझाऊंगा, इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके बाद फिक्स एक्शन प्लान भी बार करेंगे। यही 3 चीजें होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आ जाए। देखो फर्स्ट नंबर क्या लिखा, माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM, सॉरी। देखो माई फादर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे नहीं। माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM, यानी वर्ब में हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया, तो हमारा ये भी वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर, टू ऑफिस एट 10 AM। अब इसमें हमको टाइम बता रहा कि हमारे जो फादर हैं वो ऑफिस जाते हैं डेली 10 बजे। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, वर्ब के साथ यस लगाते हैं, फिर ऑफिस लिखा है एट 10 AM, यानी डेली हमारे पापा ऑफिस जाते हैं। ये डेली रूटीन को शो कर रहा है कि नहीं, ये आप ये बताओ। सेकंड नंबर, द अर्थ है रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी अर्थ जो है ना वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप बताओ, आज भी लगा रही है, कल भी लगा रही है, कल भी लगाएगी, परसों भी लगाएगी, अब पहले भी लगा रही थी। तो वो हमारे डेली रूटीन का यही मतलब होता कि जो मतलब डेली हो रही है, हमारे हैबिचुअल में होना चाहिए। तो वही ये सेंटेंस क्या हुआ, अरिसो द अर्थ यानी सिंगुलर, रिवॉल्व्स REVOLVES, इसमें एस लगा के हमने इसको भी सिंगुलर बना दिया, अब राउंड द सन। थर्ड नंबर क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व से हमारा सूर्य डेली उगता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। चलो ठीक, ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। लेकिन अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर हो गया, आप लोग इतने में समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। देखो अब इस तरीके क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, ड्यूरिंग द हॉलीडे आई एम ऑफन वर्किंग इन माई अंकल स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। ये क्या कहता है कि हॉलीडे के दौरान मैं अपने अंकल के स्कूल में अपनी पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसे कमाता हूँ, यानी कुछ मैं काम करता हूँ पैसे कमाने के लिए अपने पॉकेट मनी। तो ये बताओ, ये हमेशा काम करता है कि कभी कभार करता है, बोला है, बोलो। ऑफन लगा, मैंने बताया था कि पहचान क्या होती है, ऑफन, रेयरली, स्कार्सली, जर्नली, ये सब लगे हैं ना, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। तो वो क्या करता है, पैसे कमाता है अपने अंकल के स्कूल में, तो आज नहीं कमा रहा, डेली कमाता है। तो अगर ऑफन लगा है तो अपन चेंजेस कहाँ करेंगे, ये जो आई ए एम वर्किंग है ना, इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। आई के साथ आई हमारा होता है प्यूरल, तो क्या लगे यहाँ पास क्या आएगा बताओ, यहाँ पास आएगा टोटल वर्क आएगा, यहाँ पास अपन लिख देंगे वर्क। ठीक है, तो इसकी जगह अपन आई एम ऑफन वर्क इन माई अंकल स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। समझ में आया, ये ऐसी गलती देगा, अब आपको पता नहीं चल में लगता है सही है नहीं, ऑफन लगा अपन सीधे हटाए और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिए। देखो हमको बदलना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ध्यान रख हमारा फोकस वही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे। अब से ये जो ऑल दो, ठीक है, ये इस बार ये तो कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर, ऑल दो सी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट सी इज हार्डली टॉकिंग टू मी। वो क्या कहती है, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। आप बताइए क्या बोल रहे, वो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, फिर भी वो हमसे ना बहुत कम बात करती है, यानी बात करती थी पहले भी करती थी अब भी, लेकिन कर रही है लेकिन बहुत कम कर रही है। तो हार्डली लगा है, हार्डली लगा, सीधे अपन यहाँ पास इसको हटा देंगे और टॉकिंग को हटा देंगे, टाल्स डाल देंगे, TALKS। ठीक है, तो चेंजेस कहाँ पास करेंगे हमको, यहाँ ये जो है ना, इसको अपन हटाएंगे, यहाँ पास लिखेंगे टाल्क्स, TALKS, टाल्क्स। भाई सी क्या होता है, सिंगुलर होता है, टाल्क्स लगाएंगे, TALKS लगा के उसको अपन सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड नंबर जो एवरीवन लाइक हर इन ऑफिस बिकॉज शी इज सेल्डम कमिंग लेट।
उसको सब कोई पसंद करता है ऑफिस में, क्योंकि वो हमेशा लेट आती है, ये नहीं बोल सकते। एवरीवन लाइक हर फ्रेंड, हर इन द ऑफिस, उसको ऑफिस में सब कोई पसंद करता है क्योंकि वो लेट आती है। तो सेल्डम का इज कमिंग गलत है ना, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने बताया था ना कि पहचान क्या होगी, हमारे पास सेल्डम लग गया ना। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। सी कम्स होगा, COMES लिख सकते हो, COMES कम्स। ठीक है, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा आप बताओ। अब क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप के आप ये मैं अभी प्रैक्टिस इसको कंप्लीट करने के बाद एक प्रैक्टिस सीरीज चालू करूंगा टेंस का, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको ना कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बस आप एग्जाम के पेपर लगाओ, क्वेश्चन पेपर लगाओ, वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा ये पढ़ने के बाद। अब देखो मैंने एग्जाम पॉइंट आप जैसे आते वही पढ़ा दिया, कंप्यूटर जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने क्लियर करवा दिया है ना। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है और खूब सारे क्वेश्चन लगाना, बस जहां जिससे आपको से अच्छे से बन सके। पक्का? चल अब थोड़ा सा आगे चलें। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हम पहले हैबिचुअल एक्शन, फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके बाद फिक्स्ड एक्शन प्लान पे हम वर्क करेंगे। यही 3 होती है। देखो हमको कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, ना कि हमें PhD करना है, तो हमें मेन मेन चीजों पे फोकस करना है बस। अब आया जाते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है आप बताओ। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी ये आज भी हो रहा, कल भी हो रहा था और आगे भी होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, जो हमेशा हो, जो हमेशा हो। गाय अगर दूध देती है, कल भी देती थी, आज भी, परसों भी दे रही है, ठीक है। सन चक्कर लगाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। अपन उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। द अर्थ मूव्स, देखो द अर्थ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, MOV, हमारी जितनी भी मेन वर्ब होती है ना सब प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उनमें S और ES लगा के हम उनको सिंगुलर में बदलते हैं, S लगा दिया। राउंड द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूरब से ही उगेगा, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा। यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ कि नहीं। थर्ड नंबर, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, आज से नहीं दे रहे, बहुत पहले से दे रहे हैं, देते आ रहे हैं, वो भविष्य में देंगे भी। तो ये हमारे हो गए यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को जो हमेशा सही होना चाहिए बस उसको अपन यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। देखो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे ये रेड, जिसमें रेड लगा ना समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीपल in ancient time believe that the sun moves around the sun। अब सोच में पड़ गए होंगे, यहाँ तो पास्ट टेंस लगा है, ये कैसे आएगा, इंडेफिनिट टेंस कैसे आ जाएगा, यही तो गलती होती है। तो आपको यहीं पास फोकस करना। इस सेंटेंस का कहना ये है कि जो लोग थे पुराने टाइम पे वो ऐसा मानते थे कि सन जो है, सूर्य जो है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन क्या ऐसा है, क्या ऐसा आज भी है? नहीं। आज साइंटिस्टों ने ये प्रूव कर दिया कि सन चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। यहां से मूव से लिखा है, बताओ ये गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पास बता चुका है कि हमारे पास हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये पहले मानते थे, अब प्रूफ हो चुका तो ये गलत हो गया ना। तो ये मूव्स नहीं है, यहाँ पास मूव्ड होगा। क्या होगा यहाँ पास, क्या होगा बताओ? मूव्ड होगा। ये सेंटेंस गलत है। कुछ लोग बोल रहे हैं, सोचेंगे नहीं 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 सही है सही है सही है सब ठीक है ठीक है, लेकिन गलत। अब जब प्रूफ हो गया तो गलत हो गया। अब सेकंड नंबर क्या बोलता है, द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल डाउन एवरीथिंग, यानी साइंटिस्टों ने ये प्रूफ कर दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो दुनिया में कोई भी चीज है ना सबको अपनी ओर खींचता है। तो ये है कि नहीं। अब बताओ फर्स्ट सेंटेंस हमारा किस में आ गया, फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में, लेकिन जो उसके आगे वाला सेंटेंस है वो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ को फोकस कर रहा कि नहीं कर रहा। तो अपन उसमें पुल्स डाउन लगा दिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिए है उसको।
ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? देखो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको समझना अच्छे से पड़ेगा, नहीं तो आप ना फंस जाओगे। यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आ गया कि नहीं? देखो हम भीड़ में दौड़ना नहीं, जीतना सिखाते हैं। आप कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और एग्जाम में अच्छे से स्कोर करो, बस हमारा कहना यही, और कुछ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। देखो अब आता है फिक्स्ड एक्शन प्लान। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन चीजें बताई थी, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और फिक्स्ड एक्शन प्लान बताया था। तीन चीजें, दो चीजें कंप्लीट हो गई, हैबिचुअल एक्शन कंप्लीट हो गया, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ कंप्लीट हो गया, अब आ गया फिक्स्ड एक्शन प्लान आ गया। अपन उस पर बात कर लें, ठीक है, चलो। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है कि द ट्रेन लीव एट 5 AM। ये जो हमारी ट्रेन है, द ट्रेन लीव एट 5 AM इन द मॉर्निंग, यानी जो ये ट्रेन है वो 5 बजे सुबह जाएगी। ये तो कंफर्म है कि जाएगी, तो फर्स्ट सेंटेंस सही है कि गलत है? आप बताओ। सही है, क्योंकि फिक्स्ड एक्शन प्लान। और सेकंड नंबर क्या लिखे, द ट्रेन विल लीव एट 5 AM इन द मॉर्निंग, ये भी सही है। ये दोनों सही क्यों है बताओ हमें? देखो सही है कि नहीं? देखो जब हमारा फिक्स्ड एक्शन प्लान होता है ना, तो उसको दो में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाते हैं और विल में भी बनाते हैं। लेकिन थर्ड वाला क्या लिखा है, थर्ड वाले पे अपन देखते हैं, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी मैं कल दिल्ली जाऊंगा। लेकिन क्या पता वो होना चाहे, ये फिक्स है कि नहीं है? ये कोई कंफर्म नहीं है कि जाएगा, बोल तो दिया है लेकिन कंफर्म उसका नहीं है। तो अपन इसको ना, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। जब कभी एकदम फिक्स्ड होना चाहिए तो अपन उसको दोनों में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बनाएंगे। लेकिन अगर फिक्स नहीं है तो अपन उसको फ्यूचर में ही बनाते हैं। ठीक, 4 नंबर, ही विल बाई अ फ्लैट, यानी ये हमारा सही है। फ्लैट सून, यानी वह जल्द ही फ्लैट खरीदेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है उसने कब खरीदेगा, तो अपन इसको ना किस में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब हम देख लें। फर्स्ट नंबर देखो, रेड वाले बॉक्स में, माई ग्रैंडफादर रिटायर ऑन 26 नवंबर। तो ये बताओ रिटायर होने की डेट एकदम फिक्स होती है कि नहीं, जब 60 साल कंप्लीट हो जाते हैं? तो माई ग्रैंड फादर रिटायर ऑन 26 नवंबर, यानी फिक्स है कि नहीं? ये अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। और सेकंड वाला क्या बोलते हैं, माई ग्रैंड फादर विल रिटायर ऑन 26 नवंबर, ये भी सही है। देखो जब कभी एकदम फिक्स हो, फिक्स्ड एक्शन प्लान हो, तो उसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। लेकिन अगर वो फिक्स नहीं है, फ्यूचर का प्लान है, तो उसको अपन केवल फ्यूचर टेंस में ही बनाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं, द स्कूल ओपन इन द जुलाई। सबको पता होता है कि स्कूल हमेशा जुलाई में ओपन होता है। कुछ लोग ऐसे मत बोलना कि इस बार कोरोना में नहीं ओपन हुआ, नहीं, वो बहुत रेयर हुआ है इस बार, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो हमको पता है ना, फिक्स है एकदम कि हमारे जो स्कूल है ना वो हमेशा जुलाई में ही खुलते हैं। तो हम इसको ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको कंफर्म नहीं हो पाता। ये कोई भी बुक आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिल पाती, आप कितना बुक पढ़ लो ना, आपको किसी ना किसी टीचर से थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, 4 नंबर, द स्कूल विल ओपन इन द जुलाई, ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब अपन किस पे वर्क करते हैं, चलो अब आते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हमने क्या क्या कंप्लीट किया, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फिक्स्ड एक्शन प्लान, यानी सब इंडेफिनिट में थे। अब आते हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। बस वही निगेटिव में अपन को नॉट लगा देना है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डू या डज होती है, सबको पता होता है। सर यहाँ पास थोड़ा सा वो नहीं लिखा गया, तो वो हम लिखे देते हैं। यहाँ पास क्या होता है, डू और डज। देखो हमारा आ गया निगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो अब हम मेन वर्ब में एस और यस नहीं लगाएंगे,
हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं डू और डज। यहाँ पास आप देख लो, इस वाले में देख सकते हो डू और डज। तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं आता यहाँ पास निगेटिव आएगा। यहाँ पास आएगा नॉट। मैं थोड़ा सा यहाँ पास गलती हो गई है।